दोस्तों, आज की कहानी एक सुनसान ढाबे की है। मुझे यकीन है आज की ये डरावनी कहानी सुनकर आपको डर का एहसास जरूर होगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। रात के 3 बजे का वक्त था। गहरी सर्दी, चारों ओर घना कोहरा और सन्नाटा। हाईवे पर दौड़ते ट्रक की हेडलाइट्स केवल कुछ ही मीटर तक रोशनी पहुंचा पा रही थी। अचानक ट्रक ड्राइवर विजय ने देखा कि सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी है, हाथों को फैलाए हुए। क्या ये कोई मदद मांग रही थी या ये किसी और खौफनाक चीज की शुरुआत थी? विजय एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने अपनी जिंदगी के कई साल हाईवे पर गुजारे थे। उसने अनगिनत रातें अकेले सफर करते हुए बिताई थी और कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया था। लेकिन उस रात का मंजर उसे झकझोर देने वाला था। विजय ने रात को हाईवे पर एक पुराने ढाबे पर रुकने का फैसला किया। ढाबा सुनसान था, केवल एक कमजोर लाइट जल रही थी। अंदर सिर्फ ढाबे का मालिक और एक बूढ़ा नौकर मौजूद थे। विजय ने जैसे ही ढाबे में कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मालिक ने उसे गर्म चाय और खाने का ऑर्डर लिया। विजय ने आराम करने के लिए एक कोने में बैठने का फैसला किया। तभी उसने दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में वही औरत थी जिसे उसने कुछ देर पहले सड़क किनारे देखा था। विजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने ढाबे के मालिक से पूछा, "ये तस्वीर किसकी है?" मालिक ने हंसते हुए कहा, "ये कहानी लंबी है साहब, इसे जानने की कोशिश मत करना।" विजय को अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। खाना खत्म करने के बाद विजय ने ढाबे से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, उसे लगा कि ट्रक के अंदर कोई बैठा है। उसने हिम्मत जुटाकर ट्रक का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। रास्ते में विजय को वही औरत सड़क पर खड़ी नजर आई। इस बार वह उसकी तरफ इशारा कर रही थी। विजय ने डर के बावजूद ट्रक रोक दिया और खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, "क्या चाहती हो?" औरत ने धीमी आवाज में कहा, "मुझे यहां से दूर ले चलो।" विजय ने उसे बैठने दिया, लेकिन जैसे ही वह ट्रक में चढ़ी, ठंडी हवा का एक झोंका ट्रक के अंदर घुस गया। विजय को उसके शरीर से आती ठंडक महसूस हुई। थोड़ी देर बाद औरत ने विजय को एक सुनसान जगह पर ट्रक रोकने के लिए कहा। जैसे ही विजय ने ट्रक रोका, औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और चेहरा डरावना हो चुका था। उसने विजय से कहा, "तुमने ढाबे पर मेरी तस्वीर देखी? अब मेरी कहानी सुनने का समय आ गया है।" औरत ने बताया कि वह उसी ढाबे की पुरानी मालिक थी। कई साल पहले उसकी और उसके परिवार की हत्या उसी ढाबे में कर दी गई थी। आज भी उसकी आत्मा उस ढाबे और हाईवे पर भटकती है। लेकिन उसने जो आखिरी बात कही, उसने विजय को अंदर तक हिलाकर रख दिया। "ढाबे के मालिक ने ही मुझे मारा था और अब उसकी बारी है।" जैसे ही उसने यह कहा, औरत हवा में गायब हो गई। विजय पसीने में डूबा हुआ ट्रक से बाहर निकला। उसने तुरंत ट्रक को घुमाया और वापस उसी ढाबे की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वह ढाबे पर पहुंचा, तो उसे जो नज़ारा दिखा वह और भी चौंकाने वाला था। ढाबा बंद था। वहां न तो कोई लाइट जल रही थी, न ही मालिक या नौकर का कोई नामो निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ढाबा कई सालों से वीरान पड़ा हो। विजय ने ट्रक से उतरकर देखा और उसे जमीन पर कुछ खून के सूखे धब्बे दिखाई दिए। विजय ने ट्रक की लाइट्स चालू रखी और ढाबे की ओर बढ़ा। वह दरवाजे के पास पहुंचा और धीमे से उसे धक्का दिया। दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुला। अंदर एक अजीब सी ठंड थी, जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़े हवा में बिखेर दिए हों। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के काउंटर पर पड़ी। काउंटर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन धूल पर किसी के हाथ के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे कोई हाल ही में यहां से गुजरा हो। विजय ने चारों तरफ नजरें घुमाई। दीवारों पर लगी तस्वीरें, जिनमें पुराने जमाने के लोग और औरतें थीं, सबका चेहरा अब धुंधला और डरावना लग रहा था। विजय ने काउंटर के पीछे झांक कर देखा। वहां एक पुरानी रजिस्टर पड़ी थी। उसने उसे उठाया और देखा कि आखिरी एंट्री लगभग 20 साल पहले की थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक नाम पर पड़ी, राधा देवी। ये वही नाम था जो उस औरत ने बताया था। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही विजय रजिस्टर को बंद करने लगा, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से पलटकर देखा।
लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके कानों में धीमी धीमी आवाजें गूंजने लगीं। वह साफ साफ सुन सकता था कि कोई कह रहा था, सच को जानो, मुझे न्याय दो। विजय ने हिम्मत जुटाई और ढाबे के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। वहां एक पुराना स्टोर रूम था। स्टोर रूम का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। उसने दरवाजे को खोला और जैसे ही वह अंदर गया, एक साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। वह घबरा गया और पीछे हट गया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। विजय ने सोचा कि यहाँ और ज्यादा रुकना खतरनाक हो सकता है। वह वापस अपने ट्रक की ओर भागा, लेकिन ट्रक में बैठते ही उसे वही औरत पिछली सीट पर नजर आई। इस बार वह और भी डरावनी लग रही थी। उसने विजय की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुमने सच जानने की कोशिश नहीं की तो तुम भी उसी ढाबे का हिस्सा बन जाओगे। विजय ने घबराते हुए पूछा, क्या चाहती हो तुम? मैं कैसे मदद कर सकता हूं? औरत ने धीमे स्वर में कहा, यह ढाबा मेरे खून से सींचा गया है। मुझे और मेरे परिवार को यहाँ धोखे से मारा गया। ढाबे का मालिक आज भी जिंदा है और मेरे खून का मजाक बना रहा है। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी, मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। अचानक औरत गायब हो गई। विजय ने सोचा कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए पुलिस की मदद लेगा, लेकिन जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर को सारी बात बताई तो इंस्पेक्टर ने कहा, क्या तुम उस ढाबे की बात कर रहे हो जो 20 साल पहले बंद हो गया था? वह ढाबा शापित है, वहां कई लोग गायब हो चुके हैं। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। विजय यह सुनकर हैरान था। उसने खुद को संभाला और तय किया कि वह खुद इस मामले की तह तक जाएगा। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। विजय ने स्थानीय अखबारों और रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि 20 साल पहले राधा देवी और उसके परिवार को ढाबे के पीछे वाले कमरे में जिंदा जला दिया गया था। आरोप था कि उनके साथ काम करने वाले लोगों ने संपत्ति के लालच में उनकी हत्या की, लेकिन पुलिस ने मामले को दबा दिया और ढाबे का मालिक बरी हो गया। विजय ने उस पुराने मालिक का पता लगाया। वह अब शहर के किनारे एक आलीशान कोठी में रहता था। विजय ने तय किया कि वह उससे मिलकर इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली रात विजय उस कोठी के बाहर पहुंचा। कोठी में अजीब सन्नाटा था। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आया। ये वही ढाबे का मालिक था। विजय ने उससे सीधे सीधे पूछा, क्या आप राधा देवी को जानते हैं? मालिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह भूत तुम्हें यहां तक लेकर आई है? विजय यह सुनकर चौंक गया। मालिक ने कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं उसे कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। वह और उसका परिवार मेरे हाथों मर चुका है और अब मैं हमेशा अमर रहूंगा। जैसे ही विजय ने कोठी से बाहर कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी परछाई में कुछ बदल गया हो। उसकी परछाई अब उसकी तरह नहीं लग रही थी। यह औरत की परछाई थी। विजय को एहसास हुआ कि अब वह इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। अंत में विजय ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि राधा देवी को कैसे न्याय दिलाया जाए, लेकिन शायद यह सफर मेरी जिंदगी की आखिरी रात बन जाए। रात का घना अंधेरा, हवाओं की सरसराहट और कोठी के बाहर लगी पुरानी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी। विजय अब उस रहस्य में पूरी तरह उलझ चुका था, जिसने न केवल उसकी नींदें छीन ली थीं, बल्कि उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए थे। कोठी के मालिक ने जिस घमंड से अपनी बात कही थी, उसने विजय को अंदर तक झकझोर दिया था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने विजय को उस रहस्य के और करीब धकेल दिया। कोठी से लौटने के बाद विजय ने अपने ट्रक को एक पुराने पुल के पास रोक दिया। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी ट्रक की हेडलाइट्स के उजाले में उसे वही औरत दिखाई दी, राधा देवी। इस बार वह और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव और आंखों में खून उतर आया था। औरत ने विजय से कहा, तुमने कोठी में उससे बात की, अब तुम जान चुके हो कि वह कौन है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए इंसाफ ला सकते हो? अगर नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो मेरे परिवार का हुआ। विजय ने कांपते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बताओ, तुम्हें न्याय कैसे दिलाऊं? राधा ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, उसका राज उसकी तिजोरी में बंद है। अगर वह तिजोरी खुल गई तो सब सामने आ जाएगा,
लेकिन याद रखना, वह राज सिर्फ तुम्हें ही जानने का हक है। अगली सुबह विजय ने उस कोठी में घुसने की योजना बनाई। उसने सोचा कि रात को कोठी में जाकर तिजोरी ढूंढेगा, लेकिन सवाल यह था कि वह तिजोरी कहाँ हो सकती है। रात का इंतजार करते हुए विजय ने दिन भर कुछ स्थानीय लोगों से कोठी और ढाबे के मालिक के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि कोठी के मालिक ने कई साल पहले एक गुप्त तिजोरी बनवाई थी। यह भी कहा जाता था कि उस तिजोरी में कुछ ऐसा है जिसे देखकर लोग पागल हो सकते हैं। रात होते ही विजय चुपचाप कोठी में घुस गया। कोठी के अंदर का माहौल और भी डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। विजय ने अपने टॉर्च की रोशनी में कोठी की तलाशी शुरू की। वह धीरे धीरे एक कमरे में पहुंचा जहां दीवार पर एक बड़ा सा चित्र टंगा था। चित्र में वही औरत थी, राधा देवी, लेकिन इस बार चित्र से ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे घूर रही हो। विजय ने ध्यान दिया कि चित्र के पीछे की दीवार थोड़ी अलग लग रही थी। उसने दीवार को छुआ तो वहां एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजा खोलने पर विजय एक संकरी सीढ़ियों वाली जगह पर पहुंचा। सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जा रही थीं। नीचे घना अंधेरा था, लेकिन विजय ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक कोने में एक पुरानी लोहे की तिजोरी रखी हुई थी। विजय ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद मजबूत थी। तभी उसे तिजोरी पर एक अजीब सा प्रतीक नजर आया। यह वही प्रतीक था जो उसने ढाबे की दीवारों पर देखा था। यह कोई साधारण तिजोरी नहीं थी। तिजोरी को खोलने का कोई तरीका न मिलने पर विजय निराश हो गया। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो वहां वही बूढ़ा मालिक खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत और भयानक लग रहा था। उसने विजय की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। विजय ने जवाब दिया, मैं राधा देवी को न्याय दिलाने आया हूं। तुम्हें सच्चाई को सबके सामने लाना होगा। बूढ़ा हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि विजय के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े ने कहा, तुम सच्चाई चाहते हो तो देखो। बूढ़े ने एक मंत्र पढ़ा और तिजोरी अपने आप खुल गई। जैसे ही तिजोरी खुली, वहां से काले धुएं का एक गुब्बार निकला। विजय को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा खींच रही हो। तिजोरी के अंदर कुछ पुराने कागजात और एक खूनी खंजर रखा था। बूढ़े ने कहा, यह वही खंजर है जिससे मैंने राधा और उसके परिवार को मारा था, और ये कागजात मेरी अमृता का राज है। विजय ने खंजर को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खंजर को छुआ, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह आवाजें राधा और उसके परिवार की थीं। तहखाने में माहौल और डरावना हो गया। काले धुएं ने पूरे कमरे को घेर लिया। बूढ़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, मैं हमेशा के लिए अमर हूं। लेकिन तभी राधा देवी का भूत वहां प्रकट हुआ। उसने बूढ़े की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा अंत अब नजदीक है। राधा ने विजय से कहा, इस खंजर से उसका अंत करो। विजय ने हिम्मत जुटाई और खंजर बूढ़े की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी बूढ़ा गायब हो गया। उसकी हंसी अब भी कमरे में गूंज रही थी। घना अंधेरा, दूर से आती बूढ़े की डरावनी हंसी और आसमान में छाए काले बादल। विजय उस खंजर और कागजात को पकड़े खड़ा था, लेकिन उसका ट्रक गायब हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था और विजय के दिल में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुमने जो शुरू किया है उसे अब खत्म करना होगा, वरना यह श्राप तुम्हारा भी पीछा करेगा। विजय को एहसास हुआ कि वह अब उस जगह पर सुरक्षित नहीं है। उसने खंजर और कागजात को अपने बैग में रखा और पैदल ही जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल घना और डरावना था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पेड़ों की शाखाएं अजीब शक्लों में मचलती नजर आ रही थी और हर तरफ सन्नाटा था। जंगल के बीच में पहुंचकर विजय ने रुकने का फैसला किया। उसने बैग से कागजात निकाले और उन्हें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कागजों पर लिखी भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी। हर शब्द अजीब सा लग रहा था, जैसे वे किसी प्राचीन मंत्र का हिस्सा हों। तभी बैग के अंदर रखा खंजर अचानक चमकने लगा। विजय को ऐसा लगा जैसे खंजर उसे कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहा हो। विजय को अचानक याद आया कि एक बार किसी ने उसे जंगल के अंदर एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताया था। वह मंदिर अब वीरान पड़ा था
और कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई भी जिंदा नहीं लौटता। विजय ने सोचा कि शायद उस मंदिर में उसे उन कागजात को समझने का राज मिल सके। जंगल के रास्ते पर चलते हुए विजय को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के चीखने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। एक बार उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आखिरकार विजय उस प्राचीन मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर बहुत बड़ा था, लेकिन अब वहां सब कुछ टूट फूट चुका था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें राक्षस, आत्माएं और बलिदानों की तस्वीरें थीं। विजय ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, मंदिर का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विजय घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके चारों ओर खून के धब्बे और जलती हुई मशालें थीं। विजय ने महसूस किया कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। विजय ने कागजात को फिर से पढ़ने की कोशिश की। इस बार मंदिर के माहौल में उसे कुछ शब्द समझ आने लगे। उन कागजात में लिखा था कि वह खंजर केवल तभी काम करेगा जब सही मंत्र पढ़ा जाए, लेकिन वह मंत्र अधूरा था। विजय को उसे पूरा करने के लिए और भी सुराग चाहिए थे। तभी मंदिर की दीवारों पर बनी आकृतियां हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित हो रही हों। एक आकृति जो एक महिला की थी, विजय से बोली, तुमने हमें परेशान क्यों किया? तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। विजय ने घबराते हुए कहा, मैं राधा देवी को न्याय दिलाने आया हूँ, मुझे सिर्फ सच जानना है। आकृति हंसने लगी और बोली, सच जानने की कीमत चुकानी होगी, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अचानक मंदिर के अंदर की मशालें और तेज जलने लगी। विजय के सामने एक गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें आग जल रही थी। आकृतियों ने विजय को उस गड्ढे के पास खड़ा कर दिया और कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें इस खंजर को आग में डालना होगा, लेकिन यह जान लो कि ऐसा करने से तुम खुद भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे। विजय के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने खंजर को आग में डाल दिया। जैसे ही खंजर आग में गिरा, एक जोरदार विस्फोट हुआ। मंदिर के अंदर सब कुछ कांपने लगा। विस्फोट के बाद विजय ने खुद को एक अलग जगह पर पाया। यह एक अंधेरी और ठंडी जगह थी, जहां केवल चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थी। उसके सामने राधा देवी खड़ी थी, लेकिन इस बार वह शांत और गंभीर लग रही थी। राधा ने कहा, यह वह जगह है जहां मेरी आत्मा और मेरे परिवार को कैद किया गया था। इस खंजर ने हमें मार दिया और इसे आग में डालने से हम अब मुक्त हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। विजय ने पूछा, क्या? राधा ने जवाब दिया, उस आदमी को खत्म करना जिसने यह सब किया। वह अभी भी जीवित है और अपनी अमृता के लिए और बलिदान ढूंढ रहा है। विजय ने राधा देवी की बात मानी और मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि मंदिर के बाहर कई आत्माएं खड़ी हैं। वे सब उसे घूर रही थीं। एक आत्मा ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा अंजाम भी हमारे जैसा होगा। विजय ने वादा किया कि वह इस काम को पूरा करेगा। आत्माएं गायब हो गईं और विजय जंगल के रास्ते पर लौट आया। रात का सन्नाटा, जंगल में हवाओं का सरसराना और दूर से आती एक अजीब सी गूंज। विजय मंदिर से बाहर आ चुका था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कोई अनजानी ताकतें अब भी उसका पीछा कर रही थी। उसके हाथ में खंजर अब और ज्यादा चमकने लगा था, जैसे वह विजय को उस अंधेरे रहस्य की ओर खींच रहा हो। लेकिन विजय नहीं जानता था कि जो रास्ता उसने चुना है वह न केवल खतरनाक है, बल्कि मौत और अमृता के बीच की एक जंग भी बनने वाला है। मंदिर से निकलने के बाद विजय ने फैसला किया कि अब उसे उस बूढ़े आदमी का सामना करना होगा, लेकिन वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उस बूढ़े के पास ऐसी ताकतें थीं जो इंसान की सोच से परे थीं। वह ढाबे के रास्ते पर वापस लौटने लगा। रात गहरी होती जा रही थी और जंगल के बीच विजय को अजीब अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी। कभी ऐसा लगता कि पेड़ हिल रहे हैं, तो कभी ऐसा लगता कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन तभी अचानक एक झटका महसूस हुआ। जमीन पर गिरते ही उसने देखा कि उसके सामने वही औरत खड़ी थी, राधा देवी। लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। तुमने मेरा भरोसा जीता है विजय,
राधा ने कहा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। वह आदमी अपनी अमृता को बनाए रखने के लिए तुम्हें खत्म करने की योजना बना रहा है। तुम अब उसके निशाने पर हो। राधा ने विजय को बताया कि वह बूढ़ा असल में कोई आम इंसान नहीं था। वह एक तांत्रिक था जिसने अपनी अमृता पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। उसने कई मासूमों की बलि दी थी और उसी के कारण राधा और उसके परिवार की मौत हुई थी। लेकिन उसकी अमृता खत्म की जा सकती है, राधा ने कहा। तुम्हारे पास वह खंजर है जो उसकी ताकत को नष्ट कर सकता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें उसकी कमजोरियों को जानना होगा। विजय ने पूछा, उसकी कमजोरी क्या है? राधा ने जवाब दिया, वह अपनी आत्मा को एक पुरानी किताब में कैद कर चुका है। जब तक वह किताब सुरक्षित है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें उस किताब को ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। विजय ने अपने कदम तेज कर दिए और आखिरकार उस ढाबे तक पहुंच गया। लेकिन इस बार ढाबा पूरी तरह वीरान लग रहा था। वहां कोई गाड़ियों का शोर नहीं था, न ही कोई आदमी दिखाई दे रहा था। ढाबे की हर दीवार पर अजीब से निशान और खून के धब्बे थे। जैसे ही विजय ढाबे के अंदर घुसा, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। तभी एक कोने से आवाज आई, आ गए तुम? विजय, मैंने तुम्हारे आने का इंतजार किया था। विजय ने देखा कि बूढ़ा आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। बूढ़े ने विजय से कहा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुमने मेरी तिजोरी खोली, मेरे खंजर को पाया, लेकिन तुम मेरी ताकत को नहीं समझ सकते। मैं अमर हूं और तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो। विजय ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हारी अमृता का राज अब मेरे पास है। मैं तुम्हें खत्म करके राधा देवी और उसके परिवार को न्याय दिलाऊंगा। बूढ़ा हंसने लगा और बोला, अगर ऐसा करना इतना आसान होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मेरी आत्मा उस किताब में कैद है, लेकिन वह किताब तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। तभी बूढ़े ने कुछ मंत्र पढ़े और विजय अचानक बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। यह जगह पूरी तरह से काली थी और वहां सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। विजय ने देखा कि उसके चारों ओर कई लोग थे जो दर्द में तड़प रहे थे। ये वही लोग थे जिन्हें बूढ़े ने बलि दी थी। उन सभी की आत्माएं यहाँ कैद थीं। वे विजय से मदद मांग रहे थे, लेकिन विजय कुछ नहीं कर सकता था। तभी एक आवाज आई, अगर तुम डर गए तो तुम भी इन्हीं की तरह बन जाओगे। विजय ने खुद को शांत किया और उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। उसे समझ आ गया था कि यह बूढ़े का जाल है जो उसे डराकर कमजोर बनाना चाहता है। बहुत संघर्ष के बाद विजय को एक सुराग मिला। उसे पता चला कि वह किताब उसी कोठी के तहखाने में छिपी हुई थी जहां उसने पहली बार खंजर देखा था। लेकिन किताब को पाने के लिए उसे कई खतरों का सामना करना होगा। विजय ने फैसला किया कि वह कोठी में वापस जाएगा, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी के साथ जाएगा। उसने खंजर को कसकर पकड़ लिया और खुद से वादा किया कि वह इस बार डर के आगे हार नहीं मानेगा। विजय कोठी की ओर बढ़ने लगा। उसका मन गहरे संदेह और डर से भरा हुआ था। वह जानता था कि यहाँ जो भी हुआ वह एक अंतिम संघर्ष होने वाला था। वह बूढ़ा आदमी अब एक असंभव शक्ति में बदल चुका था और विजय को यह समझ में आ चुका था कि केवल खंजर और किताब से उसे हराना नामुमकिन था। जैसे ही वह कोठी के पास पहुंचा, अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजे की आवाज से कोठी के भीतर से एक ठंडी हवा बाहर निकलने लगी। विजय ने खड़ा होकर सोचा कि अब उसे पूरी शक्ति से लड़ना होगा। विजय सीधे तहखाने की ओर बढ़ा जहां वह जानता था कि वह किताब छिपी हुई थी। लेकिन जैसे ही वह तहखाने के भीतर पहुंचा, उसने देखा कि बूढ़ा आदमी एक बड़े दर्पण के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और वह विजय की ओर मुंह करके बोला, तुम समझ नहीं पा रहे हो विजय, तुम मेरे खिलाफ युद्ध में हो, लेकिन तुम भी मेरा ही हिस्सा बन चुके हो। विजय ने जवाब दिया, तुम्हारी सजा का समय अब आ चुका है बूढ़े। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, तुम मानो या ना मानो विजय, मैं अब अमर हूं। ये खंजर, ये किताब, ये सब मेरे ही बनाए हुए हैं। जब तक तुम उसे समझ नहीं पाओगे तुम हारोगे। विजय ने घबराते हुए अपनी जेब से खंजर निकाला,
लेकिन राधा देवी की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। विजय, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कहा। तुम्हें इस अभिशाप को खत्म करने के लिए मेरी मदद की जरूरत है और अब मैं तुम्हारे साथ हूं। राधा देवी की उपस्थिति से विजय को नई ऊर्जा मिली। वह अपने लक्ष्य को लेकर और भी दृढ़ निश्चयी हो गया। उसने खंजर को पकड़ा और उसे उस दर्पण की ओर बढ़ाया जहां बूढ़ा आदमी खड़ा था। विजय ने खंजर को पूरी शक्ति से दर्पण पर मारा। अचानक वह दर्पण फट गया और एक तेज रोशनी ने पूरे तहखाने को भर दिया। बूढ़े ने चिल्लाया, तुमने क्या किया विजय? लेकिन उससे पहले विजय ने उस किताब को निकालकर जलाने के लिए आग में डाल दिया। आग की लपटें जैसे ही किताब से लगीं, बूढ़े की चीखें गूंजने लगी। उसकी आत्मा के रूप में कुछ अंधेरे घने बादल उठने लगे और वह अपनी अमृता खोने लगा। बूढ़े की शक्ति घटने लगी और उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। विजय के सामने अब केवल उसकी आत्मा रह गई, जो क्रोध और बदले की भावना से भरी हुई थी। विजय ने डर को खुद पर हावी होने नहीं दिया। उसने खंजर को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया और एक अंतिम वार किया। जैसे ही खंजर बूढ़े की आत्मा में घुसा, एक जोरदार विस्फोट हुआ और बूढ़ा व्यक्ति नष्ट हो गया। पूरी कोठी एक झटके से कांपी और फिर सब कुछ शांत हो गया। राधा देवी की आत्मा सामने आई और बोली, तुमने मुझे और मेरे परिवार को मुक्ति दी विजय। अब हम हमेशा के लिए शांति से विश्राम कर सकेंगे। विजय ने उसे देखा और धन्यवाद कहा। आपकी मदद के बिना मैं कभी नहीं कर पाता। राधा देवी मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। विजय ने महसूस किया कि अब वह अकेला था, लेकिन उस अकेलेपन में भी उसे संतुष्टि थी। उसने न केवल अपने डर का सामना किया, बल्कि वह सब कुछ भी नष्ट कर दिया जो उसकी राह में अंधेरे के रूप में खड़ा था। विजय को अब यह एहसास हो रहा था कि जिन अंधेरे रहस्यों का उसने पीछा किया, वह सिर्फ उसके अपने साहस की परीक्षा थी। लेकिन एक चीज और थी जो उसे हर बार चौंका देती थी। उस खंजर में जो ऊर्जा थी, वह उसकी सोच से भी परे थी। क्या वह वास्तव में इस रहस्य का अंतिम उत्तर जान सका? क्या वह सही रास्ते पर था, या फिर यह एक और बड़े रहस्य का पहला कदम था? तो दोस्तों, आज की डरावनी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय साझा करें